नमस्कार। अभय न्यूज 19 अक्टूबर के शाम के बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। 20 अक्टूबर को अश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11:18 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसी दिन 1947 को भारत पाक के बीच पहला युद्ध हुआ था। 20 अक्टूबर 1774 को अंग्रेजों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। आइए अब चलते हैं उज्जैन की प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। जिंजर कांड के 11 आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। इनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया। यह पहला मौका था जब आरोपियों के साथ पुलिस के 2 आरक्षक भी शामिल थे, जो कभी वर्दी की आड़ में धोस दपट किया करते थे। जिंजर कांड में गिरफ्तार किए गए आरक्षक अनवर शेख तथा नवाज शरीफ अपना चेहरा छुपाते नजर आए। जिंजर कांड में पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाले दोनों आरक्षकों के साथ साथ किसी भी आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। मामूली अपराध में अपराधियों का जुलूस निकालने वाली पुलिस दर्जन भर हत्याओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों का कब जुलूस निकालती है। फिलहाल तो सभी को रिमांड पर लिया गया है। उधर इस कांड से जुड़े आरक्षक इंद्र विक्रम उर्फ बंटी तथा सुदेश खोड़े अंडरग्राउंड हो गए हैं। इनमें खोड़े को तो जिंजर कांड में आरोपी भी बनाया गया है। विकास प्राधिकरण के कर्मचारी विजय सिंह को ब्याज वसूली के लिए बंदूक से धमकाने वाले भरत भदौरिया तथा सुरेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। माधवनगर पुलिस ने उनके कब्जे से 12 बोर की बंदूक जब्त कर लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। विजय सोलंकी पिता गणपत सोलंकी है, महालक्ष्मी नगर के हैं। इनके द्वारा भरत नामक व्यक्ति से कुछ पैसा लिया था उधार। उस पैसे को लेन देन को भारत और उसका एक साथी सुरेश कुशवाहा दोनों उसके पास पहुंचे थे और पैसे की वसूली करने के लिए, और जिसमें उनके साथ मारपीट बता रहे हैं वो, तो उसमें अपराधी प्रकरण हमारे द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। आरोपीगण हम लोग के द्वारा अंडर कस्टडी ले लिए गए हैं। निश्चित रूप से यदि ये कर्ज का केस है तो हम लोग कर्जा एक्ट के तहत और वैधानिक आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। ऐसा लगता है महाकाल ने भ्रष्टाचारियों पर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। एक के बाद एक कई सरकारी कर्मचारी अधिकारी निपट रहे हैं। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय के घूसखोर डॉक्टर अजय निगम का भी नंबर लग गया। दरअसल डॉक्टर अजय निगम ने सेठी नगर में रहने वाले वृद्ध रतन लाल से इलाज के एवज में 15,000 रुपए मांगे थे। वृद्ध रतन लाल ने 15,000 की किश्त देते हुए उसकी वीडियो बनवाकर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को इसकी शिकायत कर दी। जब पूरा वाक्य कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना देर किए डॉक्टर निगम की फाइल निपटाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया के समक्ष यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी घूसखोर से परेशान है तो उसकी सीधे शिकायत कर सकता है। ठीक है, आपका 2-2.5 महीने का इलाज का ट्रीटमेंट वगैरह का पूरा आ जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, और तो मैंने 15 बोला था, 15 पूरा निकाल हो जाएगा आपका। ये मतलब 15 में कब तक का है? 3 महीने का पूरा हो जाएगा। 3 महीने का दवा गोली पूरी निकलवा देंगे। अच्छा। 1-2 गोली जो नहीं रहेगी बाजार से लेते रहना। और कुछ पैसों की मांग डॉक्टर निगम के द्वारा करी जा रही है और कुछ पैसे वीडियो में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लिए भी गए हैं। तो ये पूरी तरीके से, चाहे भले ही उनके निजी चिकित्सालय का मामला हो चाहे अन्य कोई मामला हो, लेकिन अगर जिला अस्पताल में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो पूरी तरीके से जो गलत है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव मेरे द्वारा कमिश्नर साहब को भेज दिया गया है और मुझे उम्मीद है अगले आधे घंटे के अंदर उनका निलंबन भी हो जाएगा। चिमनगंज पुलिस ने देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है।
दरअसल पिछले कई दिनों से चिमनगंज पुलिस को क्षेत्र में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। सूचना पर पुलिस ने जांच की और झारखंड निवासी जितेंद्र और विकास से संपर्क किया। पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से 2 युवकों को और कोटा निवासी एक युवती को कानीपुरा रोड से गिरफ्तार किया है। पकड़ाए दोनों युवकों और एक युवती को कोर्ट में पेश किया गया है। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार, वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाइटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। शहर के गोपाल मंदिर पर कांग्रेसियों ने जहरीली शराब से 12 लोगों की मृत्यु के बाद धरना प्रदर्शन किया। शहर एवं जिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार पर जमकर आरोप लगाए। आज जो बीजेपी की सरकार हमेशा धर्म के नाम पर बोलती है कि हम महाकाल नगरी और उज्जैन शहर को धार्मिक बनाएंगे, इन्होंने धार्मिक तो नहीं बनाया, इन्होंने अवैध काम पर उज्जैन शहर को कलंकित करा है। आज उज्जैन शहर में, बेस शहर में जहरीली शराब बन रही है और शिवराज सरकार और उपचुनाव में लगी है। प्रशासन यहाँ का बिल्कुल गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारा बस आगे यही निवेदन है कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहते हैं कि ये जो आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ में हम मिलकर मध्य प्रदेश में ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर भाजपाइयों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जमकर कोसा। दरअसल प्रदेश के डाबरज में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी के खिलाफ अशोभनीय बयान दिया, जिसके बाद सोमवार को प्रदेश भर के भाजपा कार्यालयों पर मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा हमारी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती इमरती देवी के विरुद्ध जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसके विरोध में ये धरना था। ये निश्चित रूप से नारी जाति का अपमान है और इसके पहले भी इनके कई नेता इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन कर चुके हैं और मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सद्बुद्धि दें। इनके घर में भी महिलाएं हैं। नवरात्रि में जहां आम जन भक्ति भाव में मगन है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला हरसिद्धि मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रति वर्ष नवरात्रि में यहाँ कुछ लोग भंडारे के नाम पर रसीदें काटते हैं, परंतु यह सब कमाई के लिए होता है। मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, इसके बावजूद कुछ लोग हरसिद्धि भक्त मंडल के बैनर तले मंदिर परिसर में ही काउंटर लगाकर मंदिर में आने वाले भक्तों से चंदा वसूल रहे थे। जब इसकी शिकायत प्रशासन तक पहुंची तो तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर उनकी दुकानदारी उठवा दी। यहाँ एक ही छत के नीचे आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉपर आर्ट, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्राइडल सेट, 100% नेचुरल गोल्ड लुक ज्वेलरी, बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी। ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। हमारा पता है सात मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। चिमनगंज पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार देसाई नगर निवासी पीयूष पिता जीवन ठाकुर को गया कोटक खाक चौक और चिमनगंज मंडी निवासी अज्जू पिता नासिर शाह को सेंट पॉल स्कूल के पास से पकड़ा है। दोनों ही आरोपियों के पास से पिस्टल बरामद की गई है। पकड़ाए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी कुछ और है। यह पूरा मामला बसंत विहार क्षेत्र में एक मकान के कब्जे से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार पीयूष ठाकुर को एक भाजपा नेता द्वारा मोटी रकम दी गई है और साजिश के तहत पीयूष को गिरफ्तार कराया गया है ताकि वह पूछताछ में भाजपा नेता के विरोधियों का नाम लेकर उन्हें फंसाए। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी की 100वीं जयंती कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। जिंजर कांड को लेकर स्वर्णिम भारत मंच के कार्यकर्ताओं ने आईजी राकेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर इस घटना को आतंकी साजिश करार देते हुए हिंदुओं के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बताया है।
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन जिले के राजस्व सीमा में स्थित सभी सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति जारी कर दी है। जिले के खासरोद, नागदा और उज्जैन तहसील में पिछले 24 घंटे में 1131.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जय माता की मित्रों, प्रमादी संवत्सर का साल है, नवरात्रि का समय है। देवी के रक्तबीज राक्षस के साथ युद्ध की कथा तो आपने जरूर सुनी होगी। जहां कहीं धरा पर इस राक्षस के रक्त की बूंद गिरती, वहां नए सैकड़ों हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। ठीक वही स्थिति आज है। कोरोना वायरस भी ठीक इसी तरह से एक से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर अपनी तादाद बढ़ाता है। रक्तबीज वाली प्रवृत्ति इसी वायरस में है। तब भी सृष्टि को माँ भगवती ने ही बचाया था और आज भी माँ भगवती ही हमें इस संकट से निजात दिलाएगी। प्रमाद की इस स्थिति को नष्ट करने और नए जीवन का संचार करने की शक्ति केवल माँ के आंचल में संभव है। दोस्तों, नवरात्रि महापर्व के तीसरे दिन हम आपको उज्जैन के पुण्य धरा पर बने माँ जगदम्बा के पीताम्बर बगलामुखी स्वरूप के दर्शन कराते हैं। पहले आप देवी माँ बगलामुखी के धाम के दर्शन कीजिए, फिर हम इस धाम की महिमा से आपको अवगत कराते हैं। महाविद्या माँ बगलामुखी का यह नया धाम भैरवगढ़ रोड पर क्षिप्रा नदी के तट पर बनाया गया है। सिद्ध योगी बाबा गोरक्षनाथ की परंपरा के नाथ संप्रदाय के सिद्ध संत गुरु महंत पीर योगी रामनाथ जी ने इस धाम का निर्माण माँ के आशीर्वाद से कराया है। दक्षिण भारतीय शैली में बने माँ बगलामुखी के धाम को इसी साल पूर्ण कर लॉकडाउन की अवधि में ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। शहर के ख्यात तीर्थस्थल भरतरी गुफा के महंत पीर योगी रामनाथ जी अपने ही अन्य भक्तों के सहयोग से इस धाम का सुचारू संचालन कर रहे हैं। माँ बगलामुखी के धाम के पावन धरा की एक बड़ी खासियत भी है। महाराज भरतरी के समकालीन सिद्ध योगी बाबा पीर मलंगनाथ जी ने इस स्थान पर वर्षों तक तप किया है। यह सिद्ध पीर योगी बाबा मलंगनाथ सरकार की जीवित समाधि भी है। सिद्ध संत के तप का प्रभाव आप इस स्थान पर पहुंचकर महसूस कर सकते हैं। इसी तप का प्रभाव है कि इस पावन धरा पर पहुंचने वाले भक्तगणों को आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इसी पावन धाम में स्फटिक शिवलिंग, नवदुर्गा, नवनाथ की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। गौरवर्ण स्वर्ण कांति युक्त छवि, 3 नेत्र और 4 हाथ वाली देवी माँ भगवती का यह स्वरूप भगवान शिव को अति प्रिय है। देश में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं, मध्य प्रदेश के दतिया और नलखेड़ा। इसके अलावा हिमाचल के कांगड़ा में माँ बगलामुखी के धाम हैं। सौभाग्यशाली हैं हम और हमारा उज्जैन। अब हमारे शहर में भी माँ का धाम बन गया है। बिना स्वयं माँ की कृपा के यह संभव कतई नहीं था। मित्रों, यदि आप अब तक इस धाम में दर्शन करने नहीं पहुंच सके हैं तो हमारा आग्रह है, इस पावन पुण्य सिद्ध तप धाम पर ज़रूर जाइए। यहाँ आपको मन के मुरादों को पूरा करने वाली माँ जगदम्बा के अनंत सुख प्रदान करने वाले दर्शन के लाभ होंगे। हम तो माता की अनुष्ठान साधना करते था शुरू से, बचपन से। फिर मेरे को संन्यास लेकर के 20-25 साल हो गई। बचपन में स्कूल में पढ़ते रहे, मैं 10वीं तक पढ़ाई करा मैंने। बचपन से संन्यास लेकर के फिर मैं हिमाचल में जोलाज में पहले वहाँ दीक्षा लिया था। वहाँ पर मेरा गुरु जी से दीक्षा लेकर के वहाँ माता जी मंदिर में सेवा किया बहुत दिन तक। उसके बाद राजस्थान में आया, फिर उज्जैन में आकर के मेरे को 16 साल हो गए यहाँ भरतरी को गए। यहाँ सेवा पूजा अर्चना करता मैं 14 साल से करता था। फिर माता जी बगलामुखी माता की यहाँ 10-12 साल से वहाँ पर महीने में 1-2 बार जाके पूजा अनुष्ठान करते रहता मैं माता को। कामाख्या, कलकत्ता, सभी जगह कितना भी माता जी शक्तिपीठ है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, सभी देश में मैं जाते रहता हूँ।
फिर माता का अनुष्ठान करते करते माता से ऐसे हमारे मन में इच्छा हो गई, एक मंदिर उज्जैन में बगुलामुखी माता का स्थापन करने की मन में भावना ऐसा आ गई मेरे को। फिर माँ से बगुलामुखी मंदिर में नलखेड़ा में जाकर के प्रार्थना की, माँ भगवती आपको मैं उज्जैन में स्थान देना चाह रहा हूँ। बोले ठीक है, माता जी अपने आप इच्छा से यहाँ आ गए। तो वो शमशान क्षेत्र है माँ बगुलामुखी धाम में जो बनवाया हमने, काल भैरव विक्रांत भैरव, वो भूमि है, शमशान भूमि है। माँ बगुलामुखी माता के शमशान में निवास करते, इसलिए वह स्थान बहुत अति पवित्र स्थान है, बहुत सुंदर जगह है। फिर नदी भी वहाँ पूरा पश्चिम नदी बहते है वहाँ पर, इसलिए वहाँ स्थान के महत्व ज़्यादा है। पीर मलंग सरकार समाधि स्थल है, वहाँ पर समाधि भी काफ़ी पुराना जीवित समाधि अपने नाथ संप्रदाय का पीर गद्दी का वो पीर का समाधि स्थल है। वो उसी जगह पे मैं माता का स्थान देकर निर्माण करवा के पूजा अर्चना करते आ रहा हूँ। तो आपने देखी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।